तो भारतीय बाज़ारों में बार-बार सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या भारतीय बाज़ारों में बॉटम बन चुका है? और बॉटम बन चुका है तो अब क्या भारतीय बाज़ार फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए नज़र आएँगे? ऐसी ही बातें कई विशेषज्ञों के द्वारा सुनने को मिल रही होगी आपको, लेकिन भारतीय बाज़ारों में अभी बॉटम बन गया है ये हम कह नहीं सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी आपने शुक्रवार को जो भारतीय बाज़ारों में लो देखा है, वो लो काफ़ी नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिए है। हाँ, भारतीय बाज़ारों में जो रिवर्सल आया है, वो रिवर्सल काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल जो गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी, वो थोड़ी चिंताजनक थी। अब सोमवार को ही पता चलेगा कि भारतीय बाज़ारों में बॉटम बना है या नहीं बना है, क्योंकि यदि बॉटम बना है, तो ये जो रिवर्सल आएगा, काफ़ी अच्छा रिवर्सल रहने वाला है सोमवार के दिन। सोमवार को यदि बाज़ार रिवर्सल लेता है, तो यदि 25,000 के ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि जो भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार को रिवर्सल आया था, काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है। अब देखो, कुल मिला के यही है कि बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि बैंक निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर लगभग क्लोजिंग दे चुका है। और यदि सोमवार को अच्छी खासी तेज़ी हुई, तो भारतीय बाज़ारों में फिर 2 से 4 सेशन में ही 53,000 बैंक निफ्टी में आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का सोमवार को ही पता लगेगा कि कैसी चाल भारतीय बाज़ारों में होनी चाहिए। लेकिन भारतीय बाज़ारों का लॉन्ग टर्म का नज़रिया काफ़ी हम पॉजिटिव रख के ही चलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी भारतीय बाज़ारों में है, वो ग्रोथ स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए तो दुनिया भर के बाज़ारों से सबसे ज़्यादा महंगा जो बाज़ार है, वो भारतीय बाज़ार ही नज़र आने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार की टेंशन भारतीय बाज़ारों में मिलती हुई दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी टेंशन एफआईआई की तरफ से है। एफआईआई ने 17 दिन में ही लगभग 76,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर डाली है। 27 सितंबर से आप देखोगे तो लगभग ये आंकड़ा 90,000 करोड़ से ज़्यादा का पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, जो काफ़ी नेगेटिव डाटा है, जो आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन भारतीय बाज़ारों की सच्चाई आप जानोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि ये क्या हुआ है, एफआईआई का इतना फ़र्क क्यों पड़ा है। आपने देखा कि जब कोरोना का समय आया, उससे पहले भी जो कई करेक्शन आई, जहां भारतीय बाज़ार 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिला, वहां पर एफआईआई की इतनी ही सेलिंग आपको देखने को मिली थी, लेकिन बाज़ारों में 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिला। लेकिन इस समय आप देखोगे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे तो इतनी ज़बरदस्त सेलिंग हुई एफआईआई की तरफ से और बाज़ार भी गिरा। लेकिन इस बार आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में करेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, जबकि एफआईआई की जो सेलिंग है वो ज़बरदस्त देखने को मिली है। एफआईआई की सेलिंग के हिसाब से देखें तो अब तक भारतीय बाज़ारों में केवल 5 से 5.5% का जो गिरावट है वो ही देखने को मिली है, जबकि ओरिजिनलिटी आप देखोगे तो इतनी गिरावट में भारतीय बाज़ारों में पहले देखोगे तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती थी। तो भारतीय बाज़ारों पर एफआईआई का इतना फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल देखने को मिल रही है, हाँ, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, एसआईपीज़ ले लीजिए, यहाँ पर इतना पैसा पड़ा हुआ है। उन म्यूचुअल फंड्स के पास तो केस में लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का केस पड़ा है उनके पास। उनको इन्वेस्टमेंट करना है और फंड मैनेजर्स ये तलाश रहे हैं कि कौन से वैल्यूएशंस भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छे होंगे। और यदि उन्होंने फिर से भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। क्योंकि वो मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत 2 से 3% का करेक्शन यदि और भारतीय बाज़ारों में आ जाए, तो वो वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे भारतीय बाज़ारों के लिए होते हुए दिखाई दे। तो उनका इंतज़ार करना ही भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने जब पैसा लगाना चालू किया, तो ये जो 5 से 6% की गिरावट फ़िलहाल निफ्टी में है, वो 2 से 4 सेशन में ही सिमटती हुई दिखाई देगी। तो ये टेंशन आप छोड़ दीजिए, बाज़ार में थोड़ी और करेक्शन भी आती है तो वो एक हेल्थ ही होगा बाज़ार के लिए। क्योंकि यदि ऐसा होता है, ऐसा माहौल बनता है भारतीय बाज़ारों में कि बाज़ार नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेशन करे और उसके बाद रिवर्सल ले, तो ज़्यादा तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आगे देखने को मिलेगी। और ये जो गिरावट आपको फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए देखने को मिली है, वो ज़्यादा गिरावट है, ज़्यादा चिंता देखने की बात नहीं है। आने वाले दिनों में जो रिवर्सल होगा, काफ़ी बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही भारतीय बाज़ारों में आपको नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले, जो कि हम कई दिनों से यही अनुमान भी लेकर चल रहे हैं। तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के अपनी जो स्पीच है उसका कुल मिला के दौर देखें तो भारतीय बाज़ार
अच्छी स्थिति में हैं, ज़्यादा गिरावट है नहीं। 5% गिरावट को ज़्यादा गिरावट हम मान भी नहीं सकते हैं। यदि ज़्यादा गिरावट आती है तो आपको कई सेक्टर्स में अच्छे मौके मिलेंगे। अभी सेफ सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर अच्छा खासा सेफ सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर भी ठीक सेक्टर है। जिस प्रकार से एक्सिस बैंक के नतीजे आए हैं, उन्होंने सबको चौंका दिया है, क्योंकि मान रहे थे कि एक्सिस बैंक के नतीजे इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन वो पहले से ही करेक्शन कर चुका था, तो ज़्यादा वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर में जो कुछ भी देखने को मिला था, गुरुवार और शुक्रवार को, गुरुवार के दिन जब बजाज ऑटो के नतीजे आए थे तो लग रहा था कि सारा ऑटो सेक्टर ही बहुत भयानक गति से गिर रहा है। तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था, क्योंकि यदि रिजल्ट इम्पैक्ट पड़ता तो बजाज ऑटो पर ही पड़ना था। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सभी कंपनियों पर पड़ा है। आपने देखा टीवीएस गिरावट हुई, महिंद्रा में गिरावट हुई, हीरो में गिरावट हुई, तो इन कंपनियों का कोई मतलब नहीं था। जबकि जो नतीजे आए थे वो केवल बजाज के आए थे, तो उनको ही गिरना था। लेकिन जो सारा सेक्टर है वो ही गिरता हुआ नज़र आया, और इसी वजह से ये गिरावट है जो बड़ी होती हुई दिखाई दी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाज़ारों की आगे की जो ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मान के ही हम भारतीय बाज़ारों में निवेश करते रहेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।